हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मॉडर्न थ्योरी ऑन फ्रिक्शन। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में ओल्ड थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस किया था, जो साइंटिस्ट कूलम ने हमें दी थी। उस थ्योरी में क्या था? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है उसका रीज़न क्या होता है, जो घर्षण बल है वो कैसे उत्पन्न होता है। वो होता है जो सतह पर इरेगुलरिटीज होती हैं, मीन्स प्रोग्रेशंस एज वेल एज डिप्रेशंस होते हैं बॉडी की सतह पर। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, संपर्क में आती है, वो इरेगुलरिटीज क्या हो जाती है? इंटरलॉक हो जाती हैं। तो जब एक बॉडी पर बल लगाया जाता है, वो इंटरलॉक क्या है? उन इंटरलॉक को तोड़ने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। मीन्स इंटरलॉक क्या है? फ्रिक्शन को, घर्षण बल को उत्पन्न करते हैं। उसके पश्चात हमने ये डिस्कस किया था, जब सतह को चिकना कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं सरफेस को, तब क्या होता है? जो इरेगुलरिटीज है, मीन्स प्रोग्रेशन डिप्रेशन है, उनका साइज कम हो जाता है। तो इरेगुलरिटी को ब्रेक करने के लिए कम बल लगाना पड़ता है। मीन्स जो अब घर्षण बल है वो कम प्रोड्यूस होता है। वाई? बिकॉज इरेगुलरिटीज हैं, उनका साइज क्या है? कम हो जाता है। वो इंटरलॉक है, उनका इंटरलॉक क्या है? इजीली क्या है? टूट जाता है। लेकिन जब हम बॉडी की सतह को वेरी स्मूथ कर देते हैं, बहुत चिकना कर देते हैं, मीन्स अब इरेगुलरिटीज क्या हैं? बहुत कम हो जाती हैं। दैट मीन्स अब जो घर्षण बल है वो भी कम होना चाहिए। लेकिन क्या है, जब हम बॉडी की सतह को बहुत चिकना कर देते हैं, जो घर्षण बल है वो बढ़ जाता है। तो जो कूलम था वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो एक न्यू थ्योरी बनती है। इस थ्योरी को साइंटिस्ट हार्डी, बाउडिन एंड अदर जो विज्ञानी है, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सुजेस्ट किया है। इनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट, जो घर्षण बल है वो कैसे उत्पन्न होता है, आइए जान लेते हैं। The cause of friction is largely due to atomic and molecular forces of attraction between the two surfaces at the point of actual contact। अब ये थ्योरी ये कहती है, जब टू बॉडीज आपस में संपर्क में आती है तो दोनों बॉडी की सतह जिन बिंदुओं पर संपर्क में है वहां पर क्या है, दोनों बॉडीज के आप परमाणु बोल सकते हैं और अणु बोल सकते हैं, मीन्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वो क्या है, जब टू बॉडीज कांटेक्ट में आती है, जैसे एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, दोनों के सतह पर इरेगुलरिटीज होगी। जब हम इन्हें अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो न्यू थ्योरी के अकॉर्डिंग जिन जिन जगह पर, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जिस जगह पर दोनों बॉडीज की संपर्क बनता है, मीन्स दोनों बॉडीज क्या है? इन कांटेक्ट हैं,
वहां पर जो दोनों बॉडीज के परमाणु और यू कैन से अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो क्या है, वेरी कम क्लोज आ जाते हैं, बहुत ही क्या आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, कम टू क्लोज, वेरी कम टू क्लोज। तो जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों बॉडीज के क्या है, क्लोज हो जाते हैं, वेरी क्लोज, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षक बल है, वो क्या है, प्रोड्यूस हो जाता है। आकर्षक बल मीन्स दोनों बॉडीज के जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या है, खींचने लग जाते हैं। मीन्स उनमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो यदि हम एक बॉडी पर बल लगाते हैं, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनके बीच में है, एटम्स और यू कैन से द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू बॉडीज। ये जो बॉन्ड बनी है बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ टू बॉडीज, अब ये फोर्स क्या है, जो बल हम लगाते हैं बॉडी ए को मूव करने के लिए, उस बल को क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसे अपोज करते हैं। मीन्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नहीं चाहते उनमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है वो क्या है, टूट जाए, तो वो टूटने से रोकते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए। मीन्स ये जो बल है एक दूसरे को, बॉडीज को अपनी तरफ खींचने का, किसके कारण, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ टू बॉडीज, ये बल अपोज करता है जो हम बाहरी बल लगाते हैं बॉडी ए पर उसे मूव करने के लिए। तो यहीं से क्या है, जो घर्षण बल है वो उत्पन्न हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसका आगे का स्टेप हम देखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेसेस इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द फर्स्ट डायग्राम। जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रखते हैं, तो सो मैनी जो प्रोग्रेशंस हैं एज वेल एज क्या हैं, डिप्रेशंस हैं, वो इंटरलॉक हो जाते हैं। लेकिन बीच बीच में क्या है, वेकेंट स्पेस भी होती है। अब दोनों की सतह पर इरेगुलरिटीज हैं। मीन्स जो बॉडीज हैं, ए बॉडी किसके ऊपर पड़ी है, बी बॉडी के ऊपर। ऐसा नहीं होता, होल ऑफ द सतह, जो पूरी की पूरे सतह है दोनों की, वो अटैच नहीं होती, वो संपर्क में नहीं होती, उसका कुछ क्षेत्र ही क्या होता है, संपर्क में होता है। अब स्टूडेंट यहां पर देखें, जब इरेगुलरिटीज बड़ी होंगी, मीन्स जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है यदि वो ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, उतना ही जो दोनों बॉडीज के एटम्स हैं वो क्या है, लार्ज अमाउंट में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे।
जितना एरिया ऑफ कंटैक्ट मीन्स एक्चुअल असल एरिया ऑफ कंटैक्ट है, जितना दोनों बॉडीज की सतह जिन जिन बिंदुओं पर मिलती है, संपर्क में है, उस क्षेत्र के सीधे अनुपात में होती है, क्या होती है, घर्षण बल। जितना एरिया दोनों बॉडीज का, जितना क्षेत्र दोनों बॉडीज का, जितना क्षेत्र क्या है, दोनों बॉडी का संपर्क में होगा, उतना ही घर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। वाई? बिकॉज दोनों बॉडीज के जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को क्या है, लार्ज अमाउंट में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। उससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। नाउ स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, जो एक्चुअल एरिया ऑफ कंटैक्ट होता है वो किसके सीधे अनुपात में होता है, वो होता है नॉर्मल रिएक्शन के। मींस हमारे पास एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी क्या है, बी। ए बल लगाती है बी पर, बी क्या करती है, बल लगाती है ए पर। मींस ए ने एक्शन किया, बी क्या करती है, बॉडी रिएक्शन। तो जितना रिएक्शन ज्यादा होगा वो क्या होगा, उतना ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बढ़ता जाएगा। मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ती जाएगी बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जितना दबाते जाएंगे मीन्स दोनों बॉडीज स्ट्रांगली क्या होगी, अटैच होगी, उतना ही एरिया ऑफ कांटेक्ट जो असल है वो बढ़ता चला जाएगा। उतने ही उस एरिया के क्षेत्र के परमाणु एंड अणु होंगे जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है उनमें बढ़ती जाएगी, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दैट मीन्स जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी क्या डिपेंडेंट हो जाती है, वो डिपेंडेंट है नॉर्मल रिएक्शन के। मीन्स जितनी नॉर्मल रिएक्शन बड़ी होगी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स घर्षण बल ज्यादा होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारे पास बॉडी ए है, दूसरी बॉडी क्या है, बी है। ए बी पर बल लगाती है, बी ए पर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर ओवर एरिया। अब जो बॉडी बी है वो नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाती है, जितना ये बॉडी प्रेशर डालती है ओवर इसका एरिया। अब सेकंड केस को डिस्कस कर लेते हैं। इन्हीं बॉडी को हमने यहां पर रख दिया, ये बॉडी बी है, अब ये बॉडी ए, इसको मैंने ऐसे रख दिया। नाउ स्टूडेंट, इस केस में पहले एंड इस केस में मास सेम है, लेकिन जो प्रेशर है वो कम जगह पर लग रहा है। प्रेशर क्या है, कम जगह पर लग रहा है, लेकिन प्रेशर क्या है, अब ज्यादा है। प्रेशर क्या है, ज्यादा है, जगह कम है, मींस एरिया इस केस में कम हो जाता है, प्रेशर क्या है, बढ़ जाता है। पहले केस में क्या था, एरिया ज्यादा था, प्रेशर कम था। इस केस में क्या है, प्रेशर ज्यादा है, एरिया क्या है, कम है। तो दोनों केसेस में जब हमने प्रैक्टिकली किया तो देखा जो बल है वो क्या है, सेम ही है। जैसे आप देख रहे हैं बॉडी ए
एक सरफेस पर लाई करती है मीन्स बॉडी बी पर, तो हम पेन में क्या कर रहे हैं, वेट इंसर्ट कर रहे हैं। हमने पहले 1 kg पा दिया, फिर हमने क्या किया, एक और kg पा दिया। फॉर एग्जांपल अब क्या है, बॉडी क्या है, मूव करने लग जाती है। दूसरे केस में क्या किया है, उसे इस तरह हमने रख दिया है। तो दोनों केसेस में क्या है, बल क्या है, सेम ही लगाना पड़ा। दैट मीन्स जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इस केस में एंड इस केस में, वो क्या है, सेम आती है। लेकिन स्टूडेंट यदि हम ऐसा एक और ब्लॉक मीन्स एक और बॉडी ऊपर रख दें, ये बॉडी ए है, इसे मान लेते हैं A1। अब स्टूडेंट्स जो मास है वो बढ़ चुका है। यदि हम दोनों बॉडीज का बात करें, अब एक्शन बढ़ चुका है ऑन बॉडी बी पर, तो रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मीन्स जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी क्या है, ज्यादा होगा। बिकॉज अब क्या है, प्रेशर क्या है, डबल हो चुका है। प्रेशर क्या है, डबल हो चुका है। इसे हम कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट केस के साथ। एरिया तो उतना ही है लेकिन प्रेशर क्या है, बढ़ चुका है। दैट मीन्स अब बल भी क्या है, ये जो बॉडीज हैं दोनों एक सिस्टम बनाते हुए बल लगाती हैं बॉडी बी पर। अब बी भी कितना है, रिएक्शन कितना होगा, उतना ही होगा। दैट मीन्स जितना इन दो बॉडीज ने एक्शन किया, रिएक्शन क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। रिएक्शन कौन कर रहा है, बॉडी बी। दैट मीन्स अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो भी क्या होगी, डबल होगी। क्या होगी, डबल होगी। ये हमने प्रैक्टिकली भी कर लिया है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स यहां से हमने ये सीखा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यदि हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकली अप्रोच पर देखें तो क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करती है जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उस पर रिएक्शन कितनी हो रही है। जितनी रिएक्शन ज्यादा होगी उतनी ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी। इसे हम डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ एज वेल एज जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तब हम ब्रीफली जान पाएंगे। नाउ कम टू बैक ऑन द जो हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडर्न थ्योरी। आइए उसके आगे के स्टेप हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम पहले केस को डिस्कस कर लेते हैं। जब इरेगुलरिटी का जो साइज है दोनों बॉडीज की सतह पर वो बड़ा साइज है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ऐसा होता है स्टूडेंट, जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है, यहां पर देखें ये है एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, यहां पर तो आप क्या देख रहे हैं, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, बड़ा है। मीन्स क्षेत्र क्या है, बड़ा है, जहां पर दोनों बॉडीज क्या है, संपर्क में है। तो इस केस में लार्ज नंबर ऑफ क्या है, जो अणु हैं, परमाणु हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उनकी जो नंबरिंग है वो क्या है, ज्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बॉडीज के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उतना ही बल हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स
जब इरेगुलेटरी का साइज बड़ा होता है तो क्या होती है, घर्षण बल भी क्या होता है, ज्यादा होता है। आइए अब बात कर लेते हैं, जब हमने दोनों बॉडीज का जो सतह है उन्हें हमने चिकना कर दिया टू सम एक्सटेंट। अब होता क्या है इस केस में, क्या होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, दोनों सतह के जो ऊपर संपर्क बिंदु हैं, मीन्स उनका जो जहां जहां पर वो मिलते हैं, जो कांटेक्ट हैं, संपर्क हैं, वो नंबर बढ़ जाते हैं, बिकॉज जो इरेगुलेटरी का साइज है कम हो जाता है। तो दोनों बॉडीज के जो आपस में अटैचिंग पॉइंट हैं, मीन्स जिन जिन पॉइंट पर उनका संपर्क होगा, अब वो तो बढ़ जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट, इसके साथ ही जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है, मीन्स जो क्षेत्र कांटेक्ट में है उसका क्षेत्रफल क्या है, कम हो जाता है। अब क्षेत्रफल क्या है, कम हो जाता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट है जो कम हो जाता है। बिंदु तो बढ़ जाते हैं जहां जहां पर वो अटैच है, लेकिन क्षेत्रफल क्या है, कम हो जाता है। दैट मीन्स अब क्षेत्रफल कम हो चुका है तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जहां पर भी कम है, यहां पर भी कम, दोनों बॉडीज के बीच में, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आकर्षण बल था वो भी कम हो जाता है। तो जब हम बॉडी ए पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थी, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें कम बल लगाना पड़ता है। तो इसीलिए जब हम किसी बॉडी को की सतह को चिकना कर देते हैं तो क्या होता है, जो घर्षण बल है वो क्या है, कम हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट स्टेप मीन्स द लास्ट स्टेप ऑफ दिस टॉपिक, जब हम दोनों बॉडीज की सतह को क्या कर देते हैं, वेरी स्मूथ, बहुत चिकना कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, तो स्टूडेंट इससे ये होगा, जब हमने दोनों बॉडीज का जो सतह था, मीन्स बोथ द सरफेसेस, उनको बहुत चिकना कर दिया, तो जो इरेगुलेरिटीज हैं उनका जो साइज है वो बहुत छोटा हो जाता है। इसी समय पर हम बात करें जो नंबरिंग है, मीन्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इरेगुलेरिटीज का, जहां जहां पर इरेगुलेरिटी संपर्क में है उनकी नंबरिंग क्या है, बहुत बढ़ जाती है। वाई, अब उनका साइज है वो बहुत कम हो चुका है। तो इससे क्या होगा, जो इरेगुलेरिटीज हैं जहां जहां पर वो संपर्क में है, वो क्षेत्रफल अब वो भी कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जो इरेगुलेरिटी के संपर्क बिंदु हैं उन पर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, मीन्स इरेगुलेरिटीज को तोड़ने के लिए कम बल लगेगा। बट स्टूडेंट, पॉइंट टू बी अटेंशन, इरेगुलेरिटी का साइज बहुत कम हो चुका है,
उनकी नंबरिंग बढ़ चुकी है। मीन्स इरेगुलरिटी का जो संपर्क है उनकी गिनती बढ़ चुकी है। बट वहीं पर जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है दोनों बॉडीज का, जो असल क्षेत्र है दोनों सतह का, वो बहुत ज्यादा हो चुका है। अब दोनों सतह का जो क्षेत्रफल है, जो आपस में क्या है, अटैच है, फिक्स है, वो बहुत बढ़ चुका है। दैट मीन्स लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दोनों बॉडीज के क्या करेंगे, आपस में बहुत सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मीन्स उनमें जो आकर्षण बल है वो बहुत बढ़ चुका होगा। बिकॉज एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत बढ़ चुका है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए किनमें, जो असल में अब एरिया ऑफ कांटेक्ट में है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा बल की आवश्यकता हो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो घर्षण बल है वो बहुत बढ़ जाता है। मीन्स हमें अब बल भी क्या है, ज़्यादा लगाना पड़ता है बॉडी ए को बॉडी बी के ऊपर मूव करने के लिए, स्लाइड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप जो आज का टॉपिक था यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। यदि अब भी आपको कोई डाउट हो, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। पेज को लाइक करें, मीन्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड स्टूडेंट्स, इन द कमिंग वीडियो आई विल बी एक्सप्लेन static friction in briefly. Thank you so much.